नमस्कार। क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि भाषा एवं बोलियां, हिंदी भाषा और बोली। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। जो भी अध्याय चलेंगे, जो भी टॉपिक चलेंगे, वो सब अब एग्जाम के नज़दीक है तो सारे इंपॉर्टेंट ही है। इनमें से छांट छांट के जो बनाया जा रहा है, थोड़े से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बेटा ये मैं फिर कह रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। एक वो बनाते रहे, अपनी क्लास लेते रहे, धीरे 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 सब चलता रहा। लेकिन अब तो क्या है, अब तो वो टाइम है कि जितना भी पढ़ेंगे वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट होगा और अलग से क्वेश्चन छाटे जाएंगे जिस तरह के एग्जाम में हमेशा आते हैं, पिछले सैंपल पेपर में जो आते रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या बुंदेली? देखो बेटा फिर ध्यान दो, पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या बुंदेली। तो इसका सही आंसर है अवधी। ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की आदि जननी कौन है? बेटा क्या कहते हैं, जननी कौन होती है? जन्म देने वाली। तो संस्कृत भाषा से हिंदी आई है या पाली भाषा से आई है या अपभ्रंश से आई है या प्राकृत से? हिंदी की आदि जननी कौन? आदि का मतलब होता है प्रथम, पहली, शुरुआती। तो पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है या प्राकृत? अब देखो हिंदी की आदि जननी कौन है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत? अब बेटा हिंदी की आदि जननी, देखो आदि होता है शुरुआत किसी चीज की, और पहले क्या थी बेटा? पहले संस्कृत थी। तो आदि की जननी है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 3, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? गोरखपुर में, गोरखपुर में कौन सी बोली जाती है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या कन्नौजी? दोबारा देखो बेटा, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या कन्नौजी? बेटा गोरखपुर में भोजपुरी सही है, गोरखपुर में भोजपुरी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? देखो बेटा, हिंदी की आदि जननी, क्वेश्चन अलग बन रहा है। आदि जननी शुरू में, आदि जननी प्रारंभ करने वाली, जो कौन है? जननी होते हैं माता। तो अब देखो बेटा, जैसे मैंने कहा था हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि का मतलब होता है प्रारंभ और जननी होता है जन्म देने वाली। तो यानी संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी है। तो बेटा ये अलग क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बेटा ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती या भारोपीय? अब देखो किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती या भारोपीय? अब सोचो बेटा कौन सी होनी चाहिए? ऑस्ट्रिक भी नहीं है, द्रविड़ भी नहीं है, चीनी और तिब्बती भी नहीं है, तो कौन सी है? ये भारोपीय है।
हिंदी भाषा का जन्म हुआ। अब देखो हिंदी भाषा के कितने क्वेश्चन बन गए, है ना। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या बौद्धिक संस्कृत से। देखो अब हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से और बौद्धिक संस्कृत से। भाषा का जन्म, और बेटा ये क्या है, ये जननी, पैदा करने वाली। अब देखो 3 क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं अलग अलग। इन्हीं में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है मेरे बच्चों कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ, वो हिंदी भाषा की जननी, ये है हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या बौद्धिक संस्कृत से। बेटा सोचो, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? निम्न में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा, भाषा का छोटा रूप क्या होता है? अब देखो, निम्न में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? पूर्वी हिंदी या मराठी या पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी। देख लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए बेटा, निम्न में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? पूर्वी हिंदी है, मराठी बताइए, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी, बताइए कौन सी है? तो इसमें मराठी, मराठी जो है बेटा ये क्या है? ये उपभाषा, हिंदी की उपभाषा नहीं है। देखो बेटा, कई क्वेश्चन मिलते जुलते, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रही हूँ, ये एक्सपीरियंस है कि आप जरा सा देखो, जरा हिंदी का इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि इस तरह से ही बनते हैं हर साल क्वेश्चन पेपर जब भी बनते हैं। और बेटा सीबीएसई का भी यही नियम है, कुछ क्वेश्चन घुमाने फिराने वाले होते हैं और कुछ नहीं होता ऐसा। देखो ना, निम्न में से पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है, अवधि, अवधि पश्चिमी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की आदि जननी, शुरू में उसकी माता किसको माना जाता है? हिंदी की माता संस्कृत को, संस्कृत को बेटा माना जाता है। अब देखो इसी से मिलता जुलता फिर क्वेश्चन है कंफ्यूजन करने वाला, कौन सा? हिंदी वो हिंदी भाषा का जन्म हुआ। अब देखो ये इससे मिलता जुलता आ रहा है ना, लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान देना मेरे बच्चों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? अपभ्रंश से हुआ, लौकिक संस्कृत से हुआ, पाली से हुआ, बौद्धिक से हुआ। तो बेटा यहाँ ध्यान देना, अपभ्रंश से। अब ये क्वेश्चन संस्कृत का बन रहा था। अब देखो, हिंदी गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? किसका बोलबाला है गोरखपुर में? गोरखपुर में भोजपुरी। गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। बेटा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनियो तिब्बती या भारोपीय? सोचो और सोच करके देखो, चीनी तिब्बती की नहीं है, आस्ट्रिक की नहीं है, द्रविड़ की नहीं है, तो किसकी है? भारोपीय। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये 5, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ये मैंने क्यों बताया था? क्योंकि इनका मिलते जुलते थे ना, तो मैं इसलिए एक बार ये बताया था। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन? पूर्वी हिंदी,
या पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी, ये तो बेटा तीनों है ना। तो ये नहीं है, कौन सी नहीं है, मराठी नहीं है। ठीक है, तो बेटा मैं फिर कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।